एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी खुश होते हैं। पाखी बोलती है आप इतने खुश मत हो, क्या पता ऑर्गेनाइजर्स माने या ना माने। देविका बोलती है हम ट्राई करके देख लेंगे। अनु बोलती है हो सकता है कि ऑर्गेनाइजर सामने वाली टीम को ही बदल दे। पाखी बोलती है आप क्या कहना चाहते हो। अनु बोलती है यहाँ पर सब लोगों ने देखा है, तुमने जानबूझकर अनीता का हाथ छोड़ा था ताकि उसे चोट लग जाए। हो सकता है सब लोगों की बात सुनने के बाद ऑर्गेनाइजर तुझे क्या पूरी टीम को ही डिस्क्वालीफाई कर दे और पुलिस में कंप्लेन जाएगी, वो बात तो अलग ही है। देविका बोलती है सब कुछ बदल गया है लेकिन हमारी पाखी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। हे भगवान, आपको तो पता ही होगा ना, दुनिया में सबसे अच्छी अनु है तो फिर इसके बच्चे इतने निकम्मे क्यों हैं? आप इसका जवाब मुझे दे देना। तोशु बोलता है इन सब में आप मुझे क्यों घसीट रहे हो, अब की बार मैंने कुछ नहीं किया है। देविका बोलती है आज तो कुछ नहीं किया, क्या पता कल कुछ कर दूँ। अनु बोलती है हम मिस्टर केतान से बात करेंगे, क्या पता वो मान जाए। और पाखी तू प्रार्थना कर कि वो मान ही जाए, वरना तूने हमारी टीम को मुश्किल में डाला है ना, तो तेरी टीम भी मुश्किल में ही होगी। बानू को बोलती है अच्छा किया जो तूने देविका को बुला लिया। बा देविका को बोलती है तो अच्छे से डांस करना, हमारी नाक मत कटवा देना। देविका बोलती है आप बिल्कुल फिक्र मत करो। बा बोलती है चलो अब हम जल्दी से गणपति बप्पा की स्थापना कर लेते हैं। अनु बोल रही होती है गणपति बप्पा कल बहुत बड़ा दिन है, आप बस अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखिएगा। आगे हम माही को देखते हैं, वो डांस करती है। प्रेम वहाँ पर आता है, वो देखता है कि माही बहुत खुश है। प्रेम माही को बोलता है तुम तो बहुत खुश नज़र आ रही हो, जैसे तुम लोग जीत गए हो। मुझे परी ने बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था, मुझे लगता है सच में पाखी दीदी ने जानबूझकर ही अनीता जी को गिराया होगा, और तुम भी तो जस्सी को गिराने की कोशिश कर रही थी। माही बोलती है नहीं प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है। माही बोलती है मुझे लगता है जस्सी को कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं उसे क्यों ही गिराऊंगी। प्रेम बोलता है अच्छा तुम लोग इतने टाइम से फाइनल के लिए काफ़ी नर्वस थे, लेकिन आज तुम अचानक से खुश हो गई। तुम इतने टैलेंटेड हो तो फिर ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम उन्हें जानबूझकर क्यों सता रहे हो। प्रेम बोलता है माही मैं समझता हूँ कि मुकाबले में डर लगता है, और आपको तभी तो अपने डर को हराना होता है जीतने के लिए। लेकिन अगर तुम सामने वाली टीम को अपना जितना डर दिखाओगी ना, तो वो लोग तुम पर उतने ही हावी होंगे। और ये मत भूलो कि सामने वाली टीम में अनुमा है जो कभी डरती नहीं। प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर माही हंस रही होती है, वो बोलती है प्रेम भले ही आप अब कुछ भी बोलो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अनुमा की टीम डिस्क्वालीफाई होने वाली है। आगे हम देविका और अनु को देखते हैं। देविका अनु को बोलती है कि तेरे साथ इतना कुछ हो गया लेकिन तूने मुझे बताया तक नहीं। तू मुंबई की सड़कों पर यूं ही घूम रही थी, मुझे कॉल भी तो कर सकती थी। अगर भारती तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाती तो फिर क्या होता, तूने सोचा है क्या। अनु बोलती है सब लोग मुझसे वैसे ही दुखी है, तुझे थोड़ी ना दुखी कर सकती। देविका बोलती है मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी, ये बातें मेरे सामने मत किया कर। अनु बोलती है मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है तो मैं तुझे थोड़ी ना परेशान करती। देविका बोलती है देख अनु, तेरी ज़िंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम आ गई है, तूने किस किस के लिए क्या कुछ नहीं किया। अनु तेरा वनराज सार के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया, तूने अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह रखा। फिर तेरी ज़िंदगी में अनुज आया, तूने उसके लिए भी सब कुछ किया, छोटी के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि तूने काव्या की बेटी के लिए भी बहुत कुछ किया है। तूने एक माँ का, बहू का, बेटी का, पत्नी का हर फर्ज निभाया। बदले में तुझे क्या मिला, सब औलादों ने तेरा फ़ायदा उठाया। तेरे समर के अलावा तेरी सारी औलादें हैं ना, वो निकम्मी निकली। इन लोगों का जब भी मन होता है तो तुझे अपने दिल से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, लेकिन जब तुम्हारी ज़रूरत होती है ना, तो हाथ पैर जोड़कर तुझे वापस ले आते हैं। और तू किस मिट्टी की बनी है, तू हर वक्त इन लोगों को माफ़ करती रहती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर किसी ने सिर्फ तेरा फ़ायदा उठाया है, तेरी इंसल्ट करते रहते हैं, लेकिन तू उन लोगों को माफ़ कैसे कर देती है। अनु तेरी जगह मैं होती ना तो मैं इन लोगों को सुधार देती, चप्पलों का स्टॉल लगाती। अनु बोलती है हम जिन लोगों को जानते हैं उनमें से कोई भी ऐसा है क्या जिससे अपने परिवार से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देविका बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन तेरी फैमिली है ना, ये बिल्कुल साइको है। या तो तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, या फिर हाथ जोड़कर तुझे वापस घर ले आते हैं। ये लोग कभी नॉर्मल नहीं रह सकते, बस लड़ते रहते हैं। अनु बोलती है ये लोग ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं। अनु और देविका दोनों हंसते हैं। अनु बोलती है देख देविका, रिश्ते हम तोड़ नहीं सकते। देख देविका, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया भी तो है। अगर कान्हा जी हमें कुछ देते हैं ना तो हमसे कुछ ले भी लेते हैं। अब तू ही देख ले, ये चोल वाले सब लोग मेरे साथ कितने खुश हैं। अगर यही लोग ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी का क्या ही मकसद होगा। देविका बोलती है हाँ तू तो हमेशा ऐसा ही करती है, तू जहाँ भी जाती है ना तो तुझे 4-5 लोग मिल जाते हैं, तू उन लोगों की लाइफ सेट कर देती है, इसके बाद वही लोग तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। अनु बोलती है तू रह फिर कर हर अनु बोलती है तो बस रह फिर कर इसी बात पर वापस आ जाती है। देविका बोलती है बस मैटर यही करता है कि तू खुश है ना। अनु बोलती है हाँ मैं खुश हूँ। देविका बोलती है ठीक है तो फिर इन्हीं लोगों के साथ रहे। अनु बोलती है मुझे दूसरों के लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अपने नई परिवार के लिए डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मन को सांत्वना रहेगी कि मैंने किसी के लिए कुछ तो अच्छा किया है।
देविका बोलती है तूने इन सब लोगों के बारे में तो सोच लिया, मेरे बारे में भी सोचा है क्या? तुझे याद है क्या कॉलेज में जब हम दोनों साथ थी तो हम लोगों ने क्या सोचा था? जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों एक साथ मिलकर टाइम बिताएंगे। अनु और देविका अपनी कॉलेज के दिनों की बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बहुत हंस रही होती है। देविका हंसते हंसते रोने लग जाती है। वो अनु को गले लगा लेती है। अनु परेशान हो जाती है। वो बोलती है देविका कुछ तो बता, क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है? देविका बोलती है पहले ठीक से गले लग जाने दे यार, क्या पता फिर ये मौका मिले या ना मिले। अनुपमा देविका को बोलती है तू मुझे सच सच बता क्या हुआ है। देविका बोलती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। अनु बोलती है देख, अगर तूने मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तू मेरी थप्पड़ से बची हुई है, चल जल्दी से बता क्या हुआ। देविका बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ, बस मैं इमोशनल हो गई थी। तू इमोशनल हो सकती है तो क्या मैं इमोशनल नहीं हो सकती? देविका बोलती है बस तू अपने फाइनल पर फोकस कर और देखना तू मुझसे कनेक्ट रहना। तेरा हर सुबह मेरे पास गुड मॉर्निंग का मैसेज आना चाहिए और शाम को गुड नाइट का मैसेज आना चाहिए, और महीने में तू मुझसे मिलने के लिए आएगी, हम दोनों साथ ट्रिप पर जाएंगे। अनु बोलती है देविका क्या बात है, मुझे सच सच बता दे। देविका बोलती है अनु ऐसा कुछ नहीं है। अनु और देविका दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर अंश आता है। अंश बोलता है आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दो सहेलियाँ कॉलेज की कैंटीन में बैठी है और बातें कर रही हैं। देविका बोलती है देख यहाँ पर समोसे नजर आ रहे हैं। अंश बोलता है नहीं। देविका बोलती है फिर बिना समोसों के हम गप्पे कैसे मारे? अंश तुझे पता है क्या, तेरी अनुमा आज से नहीं कॉलेज के दिनों से ही डांस रानी रही है। अंश बोलता है क्या बात कर रही हो आप? देविका बोलती है मैंने समर और पाखी को भी पहली बार बताया था, अब इन लोगों को भी मुझे ही बताने दे। अनु बोलती है तू क्या बातें कर रही है? देविका बोलती है मुझे बताने दे तेरे जलवों के बारे में। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। देविका बताती है अनुज ने जब पहली बार अनु को स्टेज पर डांस करते हुए देखा था ना, तभी से वो इस पर फिदा हो गया था। देविका बोलती है एक आइडिया है। सब लोग बोलते हैं क्या? देविका बोलती है कंपटीशन है ना तो टेंशन है, और टेंशन दूर होगी पार्टी से, तो हम लोग पार्टी करते हैं। जितनी रिहर्सल करनी थी कर ली, अब हम पार्टी करेंगे और उसके बाद सीधा कंपटीशन में जाएंगे। बा वहाँ आती है, बोलती है इतनी रात हो गई और तुम लोग अभी तक जगे हुए हो। देविका बोलती है अब हम लोग डांस करेंगे। फिर हम देखते हैं सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग साथ मिलकर खुशी के मारे डांस करते हैं। अनु भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी दोस्त उसके पास आ गई। अनु देविका को गले लगाती है और बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिंदगी में सब कुछ बदल गया लेकिन दो चीज़ें नहीं बदली, एक तो तू और एक तेरी दोस्ती। अनु बोलती है तू मेरी ज़िंदगी का वो ध्रुव तारा है जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चलती हूँ। देविका तू मुझसे वादा कर कि तू बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, तू मुझसे वादा करना, मैं अपनी दोस्त को नहीं खोना चाहती। देविका भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बहुत अपसेट होती है। अनु देविका को गले लगाती है और बोलती है तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। देविका बोलती है हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनु अपने मन में सोच रही होती है जिस मुकाबले का इतने दिनों से इंतजार किया है वो दिन आज शुरू ही हो गया है, आज के दिन मुकाबला होगा। अगली सुबह हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सब लोग मिलकर गणपति स्थापना कर लेते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर भी गणपति स्थापना हो रही होती है। कृष्ण कुंज में अनु आरती करती है तो दूसरी तरफ राही गणपति जी की आरती करती है। अनु को राही की बात याद आती है। राही ने बोला था आपके लिए आपकी जीत आपकी बेटी से भी प्यारी है, तभी तो आप अभी तक कंपटीशन में हैं। अनु को बार बार राही की ही बातें याद आती है, लेकिन वो सोचती है कि मुझे भारती के लिए जीतना ही होगा। इधर राही को पराग की बातें याद आती है। पराग ने बोला था मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। हम देखते हैं सभी घर वाले गणपति बप्पा की आरती कर लेते हैं। इस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे डांस कंपटीशन का फिनाले राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहां पर अन्नू और राही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। राही देखती है कि अन्नू की टीम में अनीता की जगह देविका मासी है। ये देखकर राही बहुत हैरान होती है। वो अन्नू को बोलती है आप लास्ट मोमेंट पर अपनी टीम मेंबर को चेंज नहीं कर सकते, आपको रूल्स के बारे में पता तो होगा ही ना। अन्नू बोलती है ये हमारी प्रॉब्लम है, तुम लोग अपने टीम पर फोकस करो, और जो कुछ हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारी टीम की वजह से हो रहा है। पाखी ने जानबूझकर अनीता को गिराया था ताकि हमारा टीम मेंबर कम हो जाए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। राही बोलती है वो तो देखते हैं क्या होता है। इधर रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं राही आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी माँ से जीत पाएंगे? राही बोलती है हमारी टीम तो जीत चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है जल्दी ही डांस रानीज की टीम है ना वो एलिमिनेट हो जाएगी। राही तो यही सोच रही होती है अनुपमा ने लास्ट मोमेंट पर अपनी टीम का मेंबर चेंज किया है तो उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे।
लेकिन दोस्तों हम देखेंगे अनु और उसकी टीम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। अनु और उसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं। इधर हम देखते हैं बापूजी सभी खुश होते हैं कि अनु इतना अच्छा से परफॉर्म कर रही है। हम देखते हैं सभी लोग खुश होते हैं। इधर मिस्टर खेतान बोल रहे होते हैं माँ और बेटी के बीच चिंगारी लगी हुई है और इस चिंगारी को हम लोगों को बस आग में बदलना है, तभी तो हमारे शो की ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी और हम लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम देखते हैं सभी लोग इसी बात का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। सब लोग बार बार अनुपमा और राही को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही राही अपनी मम्मी को अपने सामने देखती है तो वो गुस्सा करती रहती है। वो सोच रही होती है कि बस मेरी मम्मी हार जाएगी। सब लोगों को पता चलता है कि फिनाले के अंदर मल्टीपल राउंड्स होंगे और इसी में जो जीतेगा वही विनर होगा। सारी प्राइज मनी उसी को मिलेगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।